ये सेब साहब आ गया हमारे दिल्ली में की दीपाल गर्मी हो गया चल भट्टी पर। ये काफल जाएंगे, कोटद्वार जाएंगे। ये काफल कोटद्वार से आ रही है डिमांड अच्छा करके इसको जागृत करके यहाँ साधना करके उसको। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का प्रोग्राम है हमारा कोटेश्वर महादेव घूमने का। ये कोटेश्वर महादेव पड़ता है संगला कोटी में। तो काफ़ी टाइम बाद आज हमने कहा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो काफ़ी सुंदर जगह में बसा हुआ कोटेश्वर महादेव, और आज बाबा जी से मुलाकात करते हैं। उनका बुलाव आया था कि मंदिर में आ जाना घूमने के लिए कभी, तो आज चलते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में। चलो जी, पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव संगला कोटी के मंदिर में। काफ़ी सुंदर जगह में बसा हुआ, बिल्कुल वृक्षों के बीच में बसा हुआ, बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे बसा हुआ कोटेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर है ये। तो आज हमारा प्रोग्राम था सिद्धपीठ के दर्शन करने का। आज सुबह आ गए थे हम संगला कोटी, तो आज हमने कहा काफ़ी टाइम बाद अब मंदिर में गए नहीं, तो आज हमने किया कोटेश्वर महादेव के दर्शन। चलो जी, आज पहुंच चुके हम संगला कोटी के कोटेश्वर महादेव मंदिर में, और ये यहाँ सिद्धपीठ है। तो आज बाबा जी से पूछते हैं कि इस मंदिर की विशेषताएं क्या है। तो आज हमारे साथ महात्मा जी है, तो इनसे पूछते हैं मंदिर के बारे में थोड़ा विशेषता है कि जो ये मंदिर सिद्धपीठ है इसके बारे में दो शब्द पूछेंगे बाबा जी से। ऐसा है, नारायण सिद्धपीठ दो तरह से होते हैं। हाँ एक होता है तो कुदरती आपलिंग होता है, ठीक है। हाँ एक होता है सिद्ध है, जो साधु संतों ने स्थापित करके वहाँ जप तप करके उसको जागृत करके वो तब सिद्ध हो जाता है। एक तो अपने आप वो सिद्ध होता है, हाँ जो प्राचीन अपने आप हो रखे हैं। हाँ और एक महात्माओं ने जो दिव्य पुरुष थे जिन्होंने स्थापित करके वहाँ जप तप क्या जो कंटिन्यू चलता है, ये उसके कारण वो सिद्ध हो जाता है। तो ये दूसरी तरह से है, जो साधु संतों ने उसको स्थापित करके न जाने कितने साल हुए, इसको कोई पता नहीं, यहाँ के लोगों को भी नहीं जान कि कब से शिवलिंग है, ठीक है। तो ये वो सिद्धपीठ है, ये आपलिंग वाला सिद्धपीठ नहीं। साधु संतों ने इसको रख करके इसको तपस्या करके इसको जागृत करके यहाँ साधना करके उसको सिद्ध कर रखा। और इसकी प्रमाणिकता हम खुद इस चीज़ से जीते जागते प्रमाणित हुआ है। अगर यहाँ के लोग श्रद्धा भक्ति वाले हो तो ये मंदिर तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ राजस्थानी को काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है पुराना। ये मतलब कि साधु संतों ने इसको जागृत कर रखा है इसको, उन्होंने स्थापित करके। क्योंकि आप लिंग की एक जो तो खुरदरा होता है पत्थर की तरह, जैसे ये पत्थर है, अगर ऐसे होता तो समझ लो आप लिंग है, ये पत्थर है, वो है चिकना है। तो साधु संतों ने उसको निर्मित कर करके उसको तपस्या करके हाँ उसको सिद्ध कर रखा है। एक होता है कि ऑटोमेटिक होना, एक इसको बनाना है कि गृहस्थ में होता है। एक लड़का होता है, उसके माँ बाप ने उसको कमा के पहले दे दिया, एक तो वैसे बन गया। एक अपनी मेहनत कर करके उस लेवल पे पहुंच गया, उसने अपने दम पे उतना कमाया। अच्छा, ठीक है, लेकिन कमाया उसने भी, लेकिन उन्होंने अपने दम पे। लेकिन मेन वो होता है कि जिन्होंने वहाँ तप करके उसको वो करता है। तो इसकी वैल्यू है, इसके जीते जाते प्रमाणित हम है कि हमने जब से आए, हमने जो जो चीज़ इस पर कल्पना की, और हमको जब ये यहाँ कुछ गलत हो। चलो जी, आज हमारे सेब साहब आ गया हमारे दिल्ली में की दीपाल गर्मी हो गया चल भट्टी पर वाला ये बाग छोड़ी का एक बात के लिए हो तुम छोड़ी भाई छोड़ी का नहीं है, मैं छुट्टी पर ही छू, ठीक है। मैं 10 दिन के लिए छुट्टी के लिए आ रखा हूँ, ठीक है। मैं गेटेड क्लास में नौकरी करता हूँ 12 फीटर में। अच्छा भाई वाली तो शहर में गर्मी होनी चाहिए वाले। और ये इन्होंने कहा भाई अपना झोला तोला बिल्कुल पकड़ के आ रखे, तो पूछते हैं इनकी क्या समस्या है, क्यों आ रखे हैं पहाड़ में भाई घूमने के लिए आ रखे हैं कि दिल्ली में गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं 15-20 दिन के लिए घर पे आ रखा हूँ, थोड़ा सा घर का एंजॉय लेंगे, थोड़ा सा घर का काफल उफल खाएंगे, थोड़ा सा ठंडी हमारे पहाड़ में ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ठंडा मौसम होता है। तो दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी होती है, ठीक है। इसलिए हम एंजॉय करने के लिए 10 से 15 दिन के लिए घर पे आ रखे हैं। अच्छा, तो शहर में गर्मी हो रही क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वही करते हैं, किचन का काम करते हैं शहरों में। भट्टी पे इनकी हो गई थी, गर्मी आ गई थी भट्टी पे, शहर की भट्टी पे गर्मी आ गई थी। ये उन्होंने कहा भाई बिल्कुल हालत सूख गए बिल्कुल, ये भाई इनकी हालत हो रही है मच्छर के जैसे। अभी जाएंगे शेर के जैसे बन के पास शेर।
तो शहर में गर्मी का मतलब टेम्परेचर कितना हो रहा है शहर में? अभी तो 45-46 चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो क्या क्या मूड बना तुम्हारा स्पेशल, मतलब तुम जो घर में एकदम मूड ऐसे बना कि थोड़ा सा अपने घर की हवा पानी जो है जो खा के आएंगे। थोड़े हमारे यहाँ इस समय जो मौसम होता है हमारा काफल का मौसम होता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है हमारे यहाँ काफल। ठीक है। तो उसमें मतलब तो सबसे हमारा अच्छा फल होता है, काफल होता है, जैसे बेड़ू होते हैं, ये चीज़ होती है, तिमला होता है, इस समय वो हमें मिल जाते हैं। तो इंजॉयमेंट करने के लिए आ रखे मतलब पहाड़। ठीक है। तो हमारा जो खान पान है, घर का खान पान है, वो अच्छा है। ठीक है, कोई खास का नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए चाचा जी पहाड़ में, शहर में कुछ दिन पहाड़ों में आराम करने के लिए आ रखे हैं भैया। शहर में इनको आ गई थी थकावट, आ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कुछ अपना रिलैक्स करके आते पहाड़ों से। हाँ, इनकी बॉडी बिल्कुल पहाड़ में ऐसी हो जाती है, बिल्कुल तंदुरुस्त फ्रेश हो जाता है, इसका माइंड सेट बिल्कुल सही हो जाता है इनका। पता नहीं क्या रखा है इन्होंने पहाड़ में, कुछ छुपा के रखा है ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या रखा तुमने पहाड़ में ऐसा जो पहाड़ की याद आ जाए तुम्हें? नहीं, पहाड़ों में हमें ये है कि हमारे जो चाहने वाले तुम्हें काफी है ऐसा लग रहा है मेरे को। हमारे को चाहने वाले भी बहुत है पहाड़ों के अंदर। फिर एक बार बता सकते कहाँ के वो चाहने वाले? ये बताएंगे नहीं भाई। इनके जो चाहने वाले हैं ना, बहुत छुपे रुस्तम है, इनके चाहने वाले बहुत है यहाँ भाई। मुझे बोलेंगे नहीं हमारे पास, इन्होंने कुछ छुपा रखा है पहाड़ों में भैया। क्या छुपा रखा तुमने, कुछ है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाने वाली मिली, हमारी यादगारी है पहाड़ों के अंदर। हमारा जन्म यहाँ हुआ। भैया इनको पहाड़ में कोई याद करता है, उसकी याद में तुरंत आ जाते भैया। चलो चलो जी, आज हमने कापल तोड़ के लिया है पेड़ से, और कल की तैयारी है हमारे कोटद्वार जाने की। ये कापल जाएंगे, कोटद्वार जाएंगे। ये कापल कोटद्वार से आ रखी डिमांड, तो कल जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में जाएंगे, बस में जाएंगे कोटद्वार कापल। आज हमने पूरे दिन में इतने इकट्ठा कर दिए, कम से कम 6-7 kg वाले कापल। किसी की डिमांड आ रही कोटद्वार से कि हमारे लिए जी कापल पहुंचाओ, कापल पहुंचाओ। आप अकेला खा रहे हो कापल, हमें नहीं खिला रहे हो। चलो मैंने कहा जी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। आज सुबह से लगे हैं कापल तोड़ने में। हमने कहा कुछ इनके जो कापल के रस है, थोड़ा बहुत तुम्हारे मुंह में का रस चला जाएगा, तो हमने उनके लिए कापल इकट्ठा कर दिए हैं। ये हो रखे जी इस बार पहाड़ में कापलों की भरमार हो रखी है। अगर किसी और को भी चाहिए डिमांड पे तो संपर्क कर सकते हैं। हम उनके लिए ऐसे काले काले बिल्कुल रसीले रसीले कापल उनके डिमांड पर हम जहां बोलेंगे वहां उपलब्ध करा सकते हैं। और एक कापल ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने पे कापल ख़राब हो जाते हैं। ये ज़्यादातर ये कापल कोटद्वार तक जा पाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है। पहाड़ में एक दिन तोड़ने पे लग जाते हैं, और दूसरे दिन ये ट्रेवल से करेंगे तो पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ में तो मौसम ठंडा है, तो ये जैसे प्लेन से में जाएंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इनका रस है, ये रस ख़राब हो जाता है, पूरा रस निचुड़ जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा दूर जाने पे ख़राब हो जाएंगे। अगर कहीं लोकल में है तो लोकल में कोई डिमांड कर सकता है, हम उसके लिए कापल अवेलेबल कर सकते हैं। चाहे हम खुद तोड़ेंगे, चाहे दूसरे से कराएंगे डिमांड पे। ये भी हमने डिमांड पे करा रखे हैं जी। 2 आदमी की मेहनत है सुबह से। तो ये काफल आप जो चाहे कर सकते हैं भाई। और साथ में किसी को पहाड़ी संतरे भी चाहिए तो पहाड़ी संतरे भी हमारे पास अवेलेबल है अभी, क्योंकि अभी हमारे पेड़ों पे पेड़ अभी फुल भर रखे हमारे संतरे से। जो हो जिसको चाहिए पहाड़ी संतरे, तो पहाड़ी संतरे भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई बहन को चाहिए, मतलब हम इसकी ज़्यादा नहीं बोले कि पैसे चाहिए हमें, अगर किसी की रिक्वायरमेंट तो हम अपनी भाई बहन से उसको संतरे भी खिला सकते हैं, पहाड़ी संतरे। और दोनों चीज़ें आजकल हमारे पास, काफल भी है और संतरे भी है। अगर किसी को चाहे तो बोल सकते हैं, पहाड़ी संतरे और काफल आप ले सकते हैं। फुल इंजॉयमेंट काफल और संतरों का, अगर किसी भाई को चाहे तो।